व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। इस कहानी की शुरुआत में हमें स्कॉटलैंड के राजा को दिखाया जाता है जिसका नाम एडवर्ड होता है, जहां पर वो ब्रश के बेटे रोबोट को अपने साथ जुड़ने के लिए कहता है क्योंकि ब्रश वहां के ही किसी छोटे से राज्य का राजा होता है। और तभी हमें वहां पर जॉन नाम के आदमी को दिखाया जाता है क्योंकि रोबोट और जॉन स्कॉटलैंड सतह के असली हकदार होते हैं, पर वो दोनों आपस में लड़ाई नहीं कर रहे होते। इसीलिए उन दोनों को राजा एक साथ ही वहां पर बुलाता है और उन दोनों को एडवर्ड के सेनापति के अंडर काम करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उन दोनों को आपस में दोस्ती करने के लिए कहता है और वो एडवर्ड की बातों को मान जाता है। इसके बाद ये सभी वहां से बाहर आ जाते हैं और तभी वहां पर एडवर्ड का बेटा वेलिश आ जाता है और रोबोट से तलवारबाजी करने के लिए कहता है क्योंकि वो दोनों बचपन में तलवारबाजी किया करते थे और फिर वो दोनों वहीं पर लड़ने लगते हैं। इसके कुछ देर बाद वहां पर एक आदमी आ जाता है और वेलिश से कहता है कि उसे एडवर्ड बुला रहा है, जिसके बाद वेलिश अपने पिता एडवर्ड के पास आ जाता है, जहां पर देखते हैं कि एडवर्ड के पास जेम्स नाम का एक आदमी आया होता है और वो एडवर्ड से अपने राज्य को वापस मांगने के लिए आया होता है क्योंकि एडवर्ड ने उसके राज्य को छीन लिया होता है और उसके पिता को जेल में बंद कर दिया था। अब देखते हैं कि एडवर्ड उसकी बातों को नहीं मानता और वो सभी के सामने उसका मजाक बना रहा होता है और उसे वहां से निकल जाने के लिए कहता है, जिसके बाद जेम्स वहां से चला जाता है। इसके बाद ये सभी लोग वहां से बाहर आ जाते हैं, जहां पर देखते हैं कि इन्होंने एक किले को ब्लास्ट करने के लिए एक हथियार तैयार किया होता है और फिर एडवर्ड उस किले को उड़ा देता है। जिसके बाद एडवर्ड रोबोट को बताता है कि वो किले के लोग हमारे नीचे झुकने के लिए तैयार नहीं होते थे, इसीलिए हमने उस पूरे राज्य को उड़ा दिया है। अब शाम को एडवर्ड ने एक दावत रखी होती है जहां पर एडवर्ड अपनी बेटी एलिजाबेथ की शादी रोबोट से तय कर देता है और वहां के सभी लोग रोबोट के साथ बहुत ही खुश होते हैं। अगली सुबह रोबोट और ब्रश अपने राज्य वापस जा रहे होते हैं और तभी ब्रश बताता है कि उन्होंने जो किया है वो अभी के लिए बिल्कुल ही सही है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि एडवर्ड को कुछ हो गया तो ब्रश वहां का राजा बन सकता है और उसके बाद तुम बन सकते हो। इसके बाद रोबोट अपने राज्य वापस पहुंच जाता है, जहां पर उसके भाई उस बारे में बातें कर रहे होते हैं जिसमें वो सभी खुश नहीं होते क्योंकि उन्होंने अपने देश स्कॉटलैंड के लिए लड़ाई लड़ना बंद कर दिया है और एडवर्ड के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन तभी रोबोट बताता है कि उसके पिता ने जो भी किया है वो बिल्कुल सही है। अगले दिन हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जहां पर वो रोबोट के राज्य में जा रही होती है और उसके साथ एक लड़की और भी होती है जो बताती है कि रोबोट की एक और भी पत्नी है जिसकी एक बेटी को जन्म देते वक्त मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम रोबोट को देखते हैं जो अपनी बेटी जेमी के साथ होता है और वो अपनी बेटी को एलिजाबेथ के बारे में बताता है कि अब एलिजाबेथ तुम्हारी दूसरी मॉम होगी। फिर तभी रोबोट एलिजाबेथ से मिलने के लिए जाता है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले होते हैं। फिर तभी एलिजाबेथ जेमी से मिलती है, जिसमें वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है, जिसमें वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। अगले दिन ब्रश को देखते हैं, जहां पर सभी लोग अपना टैक्स भर रहे होते हैं और तभी एक बूढ़ा आदमी ब्रश से उसका टैक्स कम करने के लिए कहता है क्योंकि वो सोचता है कि एडवर्ड की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो वहां के सभी लोगों के साथ एंजॉय कर रही होती है और तभी वहां पर एडवर्ड के लोग आ जाते हैं और वहां के लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए आए होते हैं। अगले दिन हम एडवर्ड और उसके पिता ब्रश को देखते हैं, जहां पर ब्रश की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है, जिसमें वो बताता है कि एडवर्ड और वो एक साथ लड़ाई किया करते थे लेकिन उसने स्कॉटिश लोगों को धोखा देकर उनकी सत्ता हड़प ली थी, जिसमें वो रोबोट से एडवर्ड की बातों को भरोसा ना करने के लिए कहता है और तभी ब्रश की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद रोबोट अपनी सेना के साथ एडवर्ड को टैक्स देने के लिए जाता है और वो एडवर्ड के राज्यकार पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि वहां के सभी लोग भाग रहे होते हैं और वो सभी लोग एडवर्ड के सैनिकों से लड़ रहे होते हैं क्योंकि एडवर्ड ने विलन वेलिश को मरवा दिया होता है और वहां के लोग ये नहीं चाहते होते हैं कि इंग्लैंड के लोग एडवर्ड वहां पर राज करें। इसके बाद रोबोट वहां से अपने राज्य वापस आ जाता है और अपने भाइयों से बताता है कि उन्हें स्कॉटलैंड के लोगों के लिए एडवर्ड के खिलाफ लड़ाई करनी होगी और ये सब बातें वहीं पर मौजूद एलिजाबेथ सुन रही होती है। अगले दिन रोबोट मदद के लिए जॉन के पास जाता है, जिस पर उसके भाइयों को ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अब देखते हैं कि रोबोट जॉन के पास आ जाता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जहां पर रोबोट बताता है कि वो दोनों मिलकर एडवर्ड से लड़ाई लड़ेंगे और उसे हराकर हम दोनों में से कोई भी राजा बन जाएगा। लेकिन तभी जॉन बताता है कि वो लोग एडवर्ड को नहीं हरा सकते
से और साथ ही उसके एडवर्ड के खिलाफ जाने की बातों को बताने की भी धमकी देता है, जिस पर एडवर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जॉन को वहीं पर मार देता है। इसके बाद रॉबर्ट वहां से सीधे स्कॉटलैंड के फेडरे के पास जाता है और वो उसे स्कॉटलैंड का राजा घोषित करने के लिए कहता है, जिस पर सभी लोग उसकी बातों को मान जाते हैं और उसे स्कॉटलैंड का राजा घोषित कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एडवर्ड को देखते हैं, जहां पर उसका बेटा भी होता है और उसे रोबोट के बारे में सब कुछ पता चल गया होता है, जिसके बाद वेलिश बताता है कि वो अपनी सेना के साथ रोबोट को मारने के लिए जाएगा, जिस पर एडवर्ड उसकी बातों को मान जाता है और वो बताता है कि अगर कोई भी रोबोट का साथ देगा तो उसे एडवर्ड के खिलाफ माना जाएगा और फिर एडवर्ड रोबोट को आउटला घोषित कर देता है। इधर रोबोट वहां के सभी राजा के साथ होता है और उन लोगों से उसका साथ देने के लिए कहता है, जिस पर कुछ राजा उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी कुछ लोग राजा एडवर्ड के डर से वहां से निकल आते हैं। इसके बाद रोबोट सभी लोगों के साथ अपने राज्याभिषेक के लिए चला जाता है और तभी रास्ते में उसे जेम्स मिल जाता है, जिसमें वो बताता है कि वो तुम्हारे साथ मिलकर एडवर्ड से लड़ाई करने के लिए जाना चाहता है, क्योंकि मुझे भी एडवर्ड से अपने राज्य को वापस जीतना है। और फिर वो एडवर्ड के साथ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एडवर्ड को देखते हैं, जो अपनी ड्रैगन आर्मी को तैयार कर रहे होते हैं, जिसमें वो सभी सेना राजा एडवर्ड के नीचे झुकते हैं। इधर रोबोट को वहां के सभी लोग स्कॉटलैंड का राजा घोषित कर रहे होते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि स्कॉटलैंड के लोगों को एडवर्ड से आजाद करा देगा। अगले दिन वहां पर स्टीव नाम का आदमी अपने कुछ लोगों के साथ रोबोट से मिलने के लिए आ रहा होता है, लेकिन उन्हें वहां पर रोबोट नहीं मिलता, जिस वजह से वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड की सेना युद्ध के लिए आगे की तरफ जा रही होती है। अब कुछ दिनों बाद रोबोट को स्टीव मिल जाता है, जिसमें रोबोट बताता है कि अब वो स्कॉटलैंड का राजा बन गया है, लेकिन तभी स्टीव रोबोट से कहता है कि तुमने जॉन को मारा है और मैं उसी का बदला लेने आया हूँ, और वो रोबोट से लड़ने के लिए अगले दिन के लिए कहता है और फिर स्टीव वहां से चला जाता है। इसके कुछ देर बाद शाम हो जाती है और वो सभी लोग वहां पर रुक जाते हैं, लेकिन तभी रात में अचानक से स्टीव ने ड्रैगन आर्मी से हमला करवा दिया होता है, जिसे देखकर रोबोट अपनी वाइफ और बेटी को लेकर वहां से आगे की तरफ निकल जाता है। पर तभी कुछ देर बाद वो सभी लोग ड्रैगन आर्मी से हमला करने लगते हैं। रोबोट अपने भाई से उसकी वाइफ और बेटी को उसके राज्य लेकर जाने के लिए कहता है और फिर वो भी ड्रैगन आर्मी से लड़ने लगता है और वो अकेले ही उन सभी को मार रहा होता है, लेकिन ड्रैगन आर्मी के सैनिक काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए वो सभी लोग रोबोट को लेकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन हम ड्रैगन की आर्मी को देखते हैं, जहां पर वो बचे हुए लोगों को मार रही होती है, जहां पर स्टीव ड्रैगन आर्मी से रोबोट को ढूंढने के लिए कहता है। इधर रोबोट अपनी बची हुई सेना के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी उसे वहां पर एक आदमी मिल जाता है जिसका नाम मैकडोबल होता है और वो अपनी सेना के साथ होता है। और तभी रोबोट मैकडोबल से एडवर्ड को हराने के लिए मदद मांगता है, लेकिन वो उसकी मदद करने से इनकार कर देता है, क्योंकि रोबोट ने उसके कजन जॉन को मार दिया होता है। इसके बाद रोबोट एक दूसरे के राज्य में आ जाते हैं, जहां पर पता चलता है कि वो राज्य उसकी पहली पत्नी का था। अगले दिन वो सभी एक नाव से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर ड्रैगन आर्मी आ जाती है और उन सभी लोगों पर हमला कर देती है। फिर तभी देखते हैं कि रोबोट के भाई अलेक्जेंडर को एक भाला लग गया होता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब ये सभी लोग कैसे भी करके वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो सभी लोग अलेक्जेंडर की मौत से काफी ज्यादा दुखी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेलिश स्टीव के पास होता है और वो उसे बताता है कि उसे शाम को हमला नहीं करना चाहिए था। अब तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो बताते हैं कि उन्हें रोबोट की वाइफ और उसकी बेटी के बारे में पता चल गया है, जिसके बाद वो सभी उनके पास जाने लगते हैं। अब देखते हैं कि वेलिश रोबोट के घर पहुंच गया होता है, जहां पर वो रोबोट और उसकी वाइफ के बारे में पूछते हैं, लेकिन वहां का एक राजा बताता है कि वो कुछ दिनों पहले ही यहाँ से चले गए हैं। तभी वेलिश के सैनिक एलिजाबेथ को पकड़ लेते हैं और उस राजा को वहीं पर मार देते हैं, क्योंकि उसने वेलिश से झूठ बोला था, जिसके बाद वहां के सभी लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर तभी वेलिश वहां की सभी औरतों को एडवर्ड के राज्य लेकर चला जाता है और एलिजाबेथ और उसकी बेटी को एक जेल में बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोबोट अपनी सेना के साथ आगे की तरफ जा रहा होता है, जहां पर वो एक दूसरे राज्य में पहुंच जाता है और वहां पर उसे लॉर्ड नाम का एक राजा मिलता है और वो उससे मदद के लिए कहता है, लेकिन लॉर्ड उसकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि रोबोट के पास बस 50 लोग ही बचे होते हैं। इसके बाद रोबोट अपनी सेना के साथ वहां से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद रोबोट अपनी सेना की फैमिली के पास आ जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ और बेटी को एडवर्ड ने बंदी बना लिया है, जिस पर रोबोट काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो अपनी सेना के साथ एडवर्ड के राज्य पर पहुंच जाता है, जहां पर वो छुपकर एडवर्ड के राज्य में घुस जाता है और वो किले के अंदर एडवर्ड के लोगों को मारने लगते हैं और वो एक एक करके सभी लोगों को मार देते हैं और फिर रोबोट पूरे किले को जलाने के लिए कहता है। इसके बाद हम जेम्स को देखते हैं, जहां पर वो सैनिकों के साथ अपने पिता के राज्य में आया हुआ था, जिसे एडवर्ड ने कब्जा कर लिया होता है और फिर वो उस राज्य के सभी सैनिकों पर हमला कर देता है और उन्हें वहीं पर मार देता है। फिर तभी उसे वहां पर एक कुआं मिलता है, जिसमें वो बताता है कि उसकी माँ को मारकर कुएं में डाल दिया गया था और फिर वो सारे सैनिकों को
मारकर उस कुएं में डालने लगता है, जिसके बाद जेम्स उस राज्य पर कब्जा कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम एडवर्ड को देखते हैं, जहां पर उसे पता चलता है कि रोबोट ने कई राज्यों पर कब्जा कर लिया है। और फिर एडवर्ड वेलिश से एलिजाबेथ को छोड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद एलिजाबेथ अपने माता पिता के पास आई होती है, जहां पर वो काफी ज्यादा खुश होती है। पर तभी वेलिश एलिजाबेथ को रोबोट से अलग होने के लिए कहता है, लेकिन एलिजाबेथ उसकी बातों को नहीं मानती, जिस पर वेलिश को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एलिजाबेथ को एक पिंजरे में बंद कर देता है। और फिर एडवर्ड अपनी सेना के साथ रोबोट से लड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी एडवर्ड रास्ते में बेहोश हो जाता है, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया था और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद वेलिश अपनी सेना के साथ आगे की तरफ बढ़ जाता है। वहीं रोबोट अपनी सेना के साथ आ रहा होता है और तभी उसे रास्ते में बहुत सारा कीचड़ मिल जाता है और वो अपनी सेना से वहीं पर लड़ने के लिए कहता है। अगले दिन रोबोट और वेलिश के बीच युद्ध होने लगता है और उन सभी के बीच काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है, जहां पर रोबोट की सेना वेलिश के लोगों को मार रही होती है और उनके काफी सारे सैनिकों को मार देती है, जिसे देखकर स्टीव बचे हुए लोगों के साथ वहां से भागने लगता है और फिर रोबोट ये जंग जीत जाता है। और फिर तभी वहां पर रोबोट के पास वेलिश आ जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसके बाद रोबोट वेलिश को वहीं पर हरा देता है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से नहीं मारता, जिसके बाद वेलिश वहां से भाग जाता है और फिर रोबोट एलिजाबेथ को पिंजरे से छुड़ा लेता है और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर